हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में की और की में अंतर बताऊंगी। की यानी क में छोटी ई की मात्रा और की यानी क में बड़ी ई की मात्रा। तो दोनों की का प्रयोग में बहुत अंतर होता है। की और की का कहाँ पे प्रयोग होता है, इसमें आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो आज के वीडियो देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं पहले बताऊंगी आपको क में बड़ी ई की मात्रा यानी की। इस की का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे यह राम की पुस्तक है, मदन की माँ खाना बना रही है, सोहन की बहन की शादी है, उसकी पुस्तक में अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, स्नेहा की दीदी गाना गाती है। बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि सभी की में क्या है, क में बड़ी ई की मात्रा है, यानी ये क्या है, की। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, राम और पुस्तक। पहला उदाहरण में देखिए, राम और पुस्तक, तो इन दोनों शब्दों को कौन जोड़ रहा है, इन दोनों शब्दों को की जोड़ रहा है। तो जब भी दो शब्दों को जोड़ना होता है तो उसमें क में बड़ी ई की मात्रा लगाकर यानी की का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पे ये दोनों शब्द सर्वनाम और संज्ञा भी हो सकते हैं या दोनों शब्द संज्ञा हो सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण में दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं, राम और पुस्तक, ये दोनों संज्ञा है ना। तो दोनों संज्ञाओं को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, की। तो यहाँ पे जो की है ये दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि दो शब्दों को, दो संज्ञाओं को या संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ना हो तो की का प्रयोग होता है। और उदाहरण देख लीजिए, जैसे मदन और माँ, ये दोनों क्या है, दोनों संज्ञा शब्द हैं। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, की। मदन की माँ खाना बना रही है। तो आप समझ रहे हैं इसको, यहाँ पे भी दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है तो वहाँ पे हमको की का प्रयोग करना है। फिर नीचे देखिए, सोहन की बहन की शादी है। तो यहाँ पे भी क्या है, सोहन और बहन, ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो बड़ी ई की मात्रा यानी की का प्रयोग करेंगे। और उदाहरण आप देखिए, उसकी पुस्तक में अच्छी अच्छी कहानियां हैं। यहाँ पे क्या है, उसकी और पुस्तक, यहाँ पे एक संज्ञा शब्द है पुस्तक और सर्वनाम शब्द है उस। तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम को भी जोड़ रहे हैं तो बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग हो रहा है। उसी तरह से स्नेहा की दीदी गाना गाती है। यहाँ पे स्नेहा संज्ञा शब्द है और दीदी भी संज्ञा शब्द है। तो दो संज्ञाओं को जोड़ रहे हैं, दो शब्दों को जोड़ रहे हैं तो क में बड़ी ई की मात्रा यानी की का प्रयोग हम करेंगे। और की का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, क्रिया जो है ना, करना, करना भी एक क्रिया है। तो उसका जब हम भूतकाल बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग क में बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने तुम्हारी शिकायत की, यहाँ पे हम लोग छोटी ई से की नहीं लिख सकते हैं। मैंने पढ़ाई पूरी की, यहाँ पे की ऐसा बोलेंगे। तुमने फिर लड़ाई की, यहाँ भी क में बड़ी ई की मात्रा यानी की का प्रयोग होता है। अब हम लोग आते हैं कि क में छोटी ई की मात्रा यानी की का प्रयोग कहाँ होता है। छोटी ई की मात्रा क में लगाने पर उच्चारण होगा की। तो की का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो की का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा कि मुझे देर हो रही है, तुमने उसे बताया कि वह वोट दे सकता है, मनन ने कहा कि उसे अभी भूख नहीं है। यहाँ पे क्या है, दो वाक्य है। उसने मुझसे कहा, ये एक पूरा वाक्य है, और दूसरा वाक्य है मुझे देर हो रही है।
और इन दोनों वाक्यों को जोड़ कौन रहा है? की। तो जब दो वाक्यों को जोड़ने में की का प्रयोग होता है तो कौन सा की प्रयोग करेंगे? छोटी ई की मात्रा वाले की का। तुमने उससे बताया, ये एक वाक्य हो गया और दूसरा वाक्य है वह वोट दे सकता है। दो वाक्य हो गया। दोनों वाक्यों को हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा की प्रयोग करेंगे? क में छोटी ई की मात्रा यानी की। तुमने उसे बताया कि वह वोट दे सकता है। उसी तरह से अगला वाक्य में क्या है? मनन ने कहा कि उसे अभी भूख नहीं है। यहाँ भी दो वाक्य हैं। मनन ने कहा, ये एक पूरा वाक्य है और दूसरा वाक्य है उसे अभी भूख नहीं है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है कि, यानी क में छोटी ई की मात्रा। तो बच्चों अब ये स्पष्ट हुआ आपको कि छोटी ई की मात्रा वाले यानी की और बड़ी ई की मात्रा वाले यानी की का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अन्य व्याकरण संबंधी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बच्चों।